अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कुनु मअस सादिक़ीन सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में फरमाते हैं कि ए ईमान वालों इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो, तक़वा इख्तियार करो, वकुनु मअस सादिक़ीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। ये जो साथ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया और आखिरत में इस साथ की बुनियाद पर फैसला करना है। दैट इज अ चॉइस वी हैव टू मेक कि हमारी जिंदगी, हमारी मौत वो किसके साथ होगी। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमा रहे हैं कि वकुनु मअस सादिक़ीन, सादिक़ीन के साथ हो जाओ। ये जो सच्चाई है ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया कि जो मुमिन है वो हर गुनाह कर सकता है, वो झूठ नहीं बोल सकता। इसका ये मतलब नहीं है ऐसा लाइसेंस के बाकी सब गुनाह कर लो। इससे जो झूठ है, चाहे इंसान के कौल में हो, चाहे फेल में हो, चाहे नीयत में हो, चाहे सोच में हो, फिक्र में हो, ये हर किस्म की बुराई को जस्टिफाई कर देता है। और जो इंसान सच्चा होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ दुनिया और आखिरत में उसके लिए आफियत और आसानी वाला मामला होता है। इंशाल्लाह विल टॉक अबाउट के इंसान की किन वजूहात की बुनियाद पर वो इस सच से हट जाता है, एंड हाउ इज ही गोइंग टू रिवर्ट बैक टू दैट सच। लेकिन एक चीज़ जिस पर गौर करने की ज़रूरत है वो दैट इज़ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो टोटल टाइम फ्रेम था दुनिया में वो दैट इज 63 ईयर्स। 63 ईयर्स के लिए आपको मिसाल बनाकर हम तक पहुंचाया गया। उसमें से जो नबूवत के बाद वाला टाइम फ्रेम है वो 23 साल है, और जो ज़्यादा ज़िंदगी का हिस्सा है वो 40 साल वो नबूवत से पहले का है। और अगर आप ये सोचें कि उन 23 सालों में वही की बुनियाद पर हमें क्या मिलता है, तो वो कुरान है और वो सुन्नत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें क्या दे रहे हैं। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंसान होने के नाते हमें क्या मिल रहा है, तो वो सिर्फ एक चीज़ है, सच्चाई। यानी कि जो आपके पहले 40 साल हैं, अगर आप में से किसी को भी पूछा जाए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपको उन 40 सालों में क्या पता है, तो हमें पता है सादिक व अमीन, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस नबूवत के मनसब के लिए जिस हस्ती को तैयार करना था, उसके अंदर जो एक प्रेडोमिनेंट क्वालिटी थी वो उसकी सिद्क और अमानत थी। ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड हैं। सादिक ही अमीन होता है और अमीन ही सादिक होता है। झूठा शख्स खाइन हो सकता है, अमीन नहीं हो सकता। और जो जिसके अंदर अमानत नहीं, तो वो सादिक नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि अगर आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 40 साल ज़िंदगी का क्रक्स समझने की कोशिश करो, और जो अपनी ज़िंदगी के एतबार से, एप्लीकेशन के एतबार से हमें बात समझ आती है, वो आपका ये सिद्क़ व अमानत का सफ़र है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सादिक भी थे और अमीन भी थे। तो 40 साल ज़िंदगी से जो हमें लेसन मिलता है वो सिद्क़ और अमानत का मिलता है। और इसका मतलब क्या है कि वही के बाद जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान और सुन्नत में हमें पहुंचाना चाह रहे हैं, वो जब तक हमारे अंदर सच पैदा नहीं होगा उसका फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि ये दीन इबादत का नाम नहीं है, ये दीन चंद जैसे कहते हैं ना एक्सरसाइजेस का नाम नहीं है। ये रब के साथ ताल्लुक की बुनियाद है, और अल्लाह के साथ ताल्लुक की बुनियाद जो है वो सच है। सच के बगैर मुमकिन नहीं है। और ये अगर आप समझ लेना कि पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी कमी है वो क्या चीज़ है। हम ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि वी हैव अ यंग पॉपुलेशन। आज के ना इकोनॉमिक, अगर आप इकोनॉमी के स्ट्रक्चर्स में देखें तो वहाँ पे यंग पॉपुलेशन, तो वो बड़ा एक फ़ायदेमंद चीज़ है। यदि आपके पास लेबर अवेलेबल है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जी बिल्कुल हैं। लेकिन आप जो कुछ भी है, अगर एक चीज़ जिसकी आप कमी को बयान करना चाहें ना, जो क्रक्स है सारी प्रॉब्लम्स की, तो वो सच्चाई का ना होना है। हम सब हैं, सच्चे नहीं हैं। पाकिस्तान के पास सब कुछ है, सच्चे लोग नहीं हैं।
और वो सच्चे का क्या मतलब है कि दूसरे के साथ सच्चा होना, हम अपने आप से अपनी जात के साथ भी सच्चे नहीं हैं, हेंस परेशान है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु इस ऑनेस्टी के बारे में क्या फरमाते हैं कि अलैकुम बिस्सिद्क, तुम पर लाजिम है सच्चाई। और फिर क्या फरमाया, फ़इन्न सिद्क़ा यहदी इलल बिर्र, कि इस सच्चाई का फायदा क्या है, क्यों कहा अलैकुम बिस्सिद्क, ये जो सिद्क है, फ़इन्न सिद्क़ा यहदी इलल बिर्र, ये तुम्हें नेकी की तरफ लेके जाएगी। और नेकी की तरफ जाने का क्या फायदा है, व इन्नल बिर्रा यहदी इलल जन्नह, और वो जो नेकी है वो इंसान को जन्नत तक पहुंचा देती है, वो जन्नत की कुंजी है। तो बगैर नेकी के जन्नत नहीं मिल सकती, और नेकी मिल नहीं सकती बगैर सच्चाई के, कि इंसान अपने कौल, अपने फेल और अपनी सोच और अपनी फिक्र में सच्चा इंसान हो। मोमिन झूठ नहीं बोलता, मोमिन झूठ के साथ एसोसिएट नहीं करता। एंड अगेन मैं कहता हूं ना, हमने एक ऐसा माशरा क्रिएट कर दिया है जहां पे सच बोलने वाला बदनाम है, हक पर कायम रहने वाला उसको कहते हैं बेवकूफ। पॉलिटिकल नहीं होना आता तुम्हें, ये खरी बात क्यों कर रहे हो, बर्दाश्त नहीं होती। अल्लाह अकबर। ये सादिक व अमीन की उम्मत आज वो सिद्क पर परेशान है, वो सिद्क पर ब्लेम कर रहे हैं किसी को स्टुपिडिटी की, क्या बेवकूफ शख्स है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में क्या फरमाते हैं, वला तक्तुमुश शहादा। अल्लाह ताला यहाँ पे खैर बात तो गवाही की कर रहे हैं कि उसको छुपाओ नहीं। और क्यों, वमन यक्तुमहा फइन्नहु इस्मु क़ल्बुहु, ये तुम्हारे दिल के गुनाहगार होने की निशानी है कि अगर तुम गवाही को छुपा रहे हो। और गवाही को छुपाने का मतलब क्या है, सच को छुपा रहे हो, कवर कर रहे हो उसको कि किसी तरह ये जाहिर ना हो जाए। ये सच्चा बनना बहुत जरूरी है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में क्या फरमाया कि मन गश्शना फलैसा मिन्ना, कि जो चीट करता है वो हम में से नहीं है। इसका मतलब है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जो सारी जिंदगी अल्लाह से एक दुआ मांगते रहे, या रब्बी उम्मती उम्मती, तो आप मुझे और आपको क्या कह रहे हैं कि अगर तुम धोखा देते हो, तुम चीट करते हो, तो तुम हम में से नहीं हो। मैं कहते ना एग्जाम्स में मैं हमेशा नीचे लिखता था, द वन हू चीट्स इज नॉट अमंगस्ट अस। तो वो सेमेस्टर आधा गुजर गया और बच्चे के सर ये अमंगस्ट अस कौन है, हाँ, कि भाई ये कदर कैसे आएगी। अच्छा, इसको ना कई दफा यू नीड टू पिक्चर इट इन द राइट वे। फलैसा मिन्ना का मतलब क्या है कि आप सोचो आप हशर के मैदान में हो और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मतियों को पहचान पहचान कर उनकी सिफारिश कर रहे हैं कि ये मेरा उम्मती है, ये मेरा उम्मती है। और आपके उम्मती के बारे में कुरान और अहदीस के मजमूए का मफहूम बयान कर रहा हूं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब तक मैं अपनी उम्मत को बख्शवा न लूं मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा। एक एक उम्मती को सिफारिश करके कि ये मेरा उम्मती है, अल्लाह इसको माफ कर दे। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वादा किया है कि मेरे नबी जब तक आप राजी नहीं हो जाएंगे मैं तब तक, यानी कि अल्लाह उस मामले को पीछे नहीं करेंगे। तो अब उस दिन जहां पे फॉर श्योर 100% गारंटी के साथ ये चीज होगी कि अल्लाह के नबी शफाअत करेंगे, उतनी ही गारंटी के साथ ये भी होगा कि कुछ की नहीं करेंगे। एंड सवाल ये पैदा होता है कि किसकी नहीं करेंगे। उसको मैं अक्सर यूं पहुंचता हूं कि आज के मामले दौर में ना मौलवी होना, नेक होना, दीनदार होना, इस सच को पकड़ने वाले को, मतलब जिसके ऊपर उम्मती का टैग लगा हुआ है कि ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है, हमें ऐसा होना चाहिए कि दिखते ही पता लग जाए, डील करते सार पता लग जाए, मामला करते सार पता लग जाए कि ये मेरे नबी का उम्मती है, ये सच्चा शख्स है कोई। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मती की शफाअत करेंगे और आज उम्मती का टैग लगाने से घबराता है। आप सच्चों की शफाअत करेंगे, गुनाहगार होगा वो, इसलिए कहा मेरी शफाअत अपनी उम्मत के कबीरा गुनाह करने वालों के लिए है। ये क्यों कह दिया भाई, मतलब तो खुल के गुनाह करो? नहीं, क्योंकि बगैर गुनाह के तो कोई है ही नहीं। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मेरी शफाअत अपनी उम्मत के कबीरा गुनाह करने वालों के लिए है, क्योंकि वो सच्चा होगा जो कोशिश करता था गिर जाता था, कोशिश करता था फिर उससे गलत काम हो जाते थे, लेकिन सच्चा था।
जिसे मैं कहना सबसे बड़ा हम झूठ अपनी जात के साथ बोलते हैं। अल्लाह ताला कुरान में मुनाफिक की निशानी बताते हैं, युखादिऊन अल्लाह, ये अल्लाह को धोखा दे रहा है अपनी सोच फहम में, और असल में किसको धोखा दे रहा है? अपनी जात को, अनफुसहिम। वो भाई अल्लाह को कहां नुकसान पहुंचा पाएगा? लेकिन वो जो हकीकत में उस झूठ की वजह से, उस मुनाफिकत की वजह से वो अपनी जात को नुकसान पहुंचा रहा है। तो अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि वो हम में से नहीं है जो चीटिंग करे। अब क़यामत के रोज अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु फरमा दें कि ये मेरा नहीं है, तो हम बर्दाश्त कर लेंगे? फलैसा मिन्ना का मतलब यह है कि क़यामत के रोज इनकार हो जाएगा इस बात पर कि ये मेरा उम्मती है, क्योंकि इसको कदर ही नहीं है, इसको सादिक व अमीन नबी की कदर नहीं है। एंड अल्लाह रब्बुल इज्जत इस चीज को बहुत क्लियर कर देते हैं। अल्लाह ताला एक सूरह अश-शुरा वला तबखसुन नास अशियाअहुम, कि लोगों को उनकी चीजों से डिप्राइव ना करो, और वला तअसौ फिल अर्दी मुफसिदीन, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इस जमीन पर, यानी कि ऐसे कहते हैं ना, एब्यूसिव होकर ना रहो और करप्शन कॉज ना करो। अच्छा, इन सारों के पीछे कहीं ना कहीं, इस सारे इनजस्टिस के पीछे कहीं ना कहीं वो गैर सच्चाई जुड़ी हुई है, क्योंकि हम सिंसियर नहीं है, हम सिंसियर नहीं है। अच्छा, ये चीटिंग कौन करता है? तो सवाल ये कि कौन नहीं करता। आज क्योंकि मैं प्रोफेसर हूं, तो आप क्लास में खड़े होते हो और एग्जाम में बच्चों को देख रहे होते हो, अब वो चीटिंग कर रहा है। अच्छा, देयर इज नो वे दैट यू कैन एक्सप्लेन टू देम कि इसका प्रॉब्लम क्या है। देखो, मैं बहुत दफा, आप लोगों ने देखा होगा कि मैं अपनी टॉक्स में, मैं वेस्ट की आइडियोलॉजी को, जो खुदा को इक्वेशन से निकाल देता है और फिर उसके बाद जिंदगी को सेटल करने की कोशिश करते हैं, तो मैं उसके खिलाफ हूं और मैं हमेशा खिलाफ रहूंगा। उनके मटेरियलिस्टिक लाइफस्टाइल को, उनके कैपिटलिस्ट ग्रीड बेस्ड माइंडसेट को, अपेरेंटली जस्टिस लेकिन मैक्रो लेवल पे इनजस्टिस, शायद अपनी जात के एतबार से जस्टिस लेकिन दूसरों के साथ इनजस्टिस, वो सब अपनी जगह। लेकिन एक चीज है कि उन्होंने माइक्रो लेवल पे जिस सच्चाई को अपनाया हुआ है, दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि वो दुनिया पे रूल कर रहे हैं। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस ईमान होने के बावजूद अगर सच्चाई नहीं है ना, तो इस जुल्म को बर्दाश्त नहीं करते, और कुफर होने के बावजूद अगर सच्चाई है तो वो काबिल बर्दाश्त है। क्योंकि दुनिया असल में आखिरत का निजाम तो है ही नहीं, दुनिया तो सेटल स्कोर करने की जगह ही नहीं है। तो जब वो बच्चा चीटिंग कर रहा है, तो आप मुझे खुद बताओ, मैं अक्सर बच्चों से कहता हूं कि अगर आप आज 2 मार्क्स 3 मार्क्स सी को बी बनाने के लिए, बी को ए बनाने के लिए चीटिंग कर रहे हो, तो ये शख्स जब प्रोफेशनल लाइफ में जाएगा तो वहां सच्चा हो जाएगा। यहां पे तो मार्क्स ना मिलने का कॉन्सिक्वेंस क्या है, वो भी कोई इतना सवेर नहीं है। हाँ, उस पर कवर अप किया जा सकता है, उस पर दोबारा मेहनत की जा सकती है, रीटेक दिया जा सकता है। लेकिन अगर ये वहां पे चीटिंग कर रहा है, तो ये आगे जाके कैसे चीटिंग नहीं करेगा? ये वो शख्स है जो अपने अमल का कॉन्सिक्वेंस फेस करने को तैयार नहीं है। एंड ऐसे सच्चे आपको बाहर मिलेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट बीन देयर, बट अगेन, मैंने जो उनकी गलत बातें सुनी है, जानी है, वो कौन सी जाके देखी हैं। लेकिन वहां पे प्रोफेसर आपको एग्जाम दे के चला जाता है और वो कहते हैं जी इसकी 10 बजे सबमिशन है, और वो सबमिशन बॉक्स है, अल्लाह हाफिज। वो सारे बॉक्स पे खुद ही 10 पेरे डाल देते हैं। यहाँ पे कोई करे हैं प्रोफेसर बेवकूफ? हाँ, इट्स दैट सिंपल। वो मैं अक्सर कहता हूं ना कि वो डॉक्टर जो चीटिंग करके डॉक्टर बने, वो कहीं हमारी सर्जरी करने ना आ जाए। हाँ, वो इंजीनियर जो चीटिंग करके ना इंजीनियर बन गया है, वो भाई फिर वो पुल ऐसे ही बनाएगा कि वो खाए जाएंगे, फिर वो गिरेंगे। इसको आप, ये जो माइंडसेट है ना, उस माइंडसेट की इंप्लीकेशन इतनी दूर अंदेश है दुनिया के एतबार से कि वो क्राइसिस कभी खत्म नहीं होने वाला। ये जो आज माइक्रो लेवल पे धोखा दे रहा है, तो ये सारे मिल के जो इकोनॉमी बनाएंगे वो पाकिस्तान होगी। एंड अगेन, इट्स नॉट लाइक कि मैं मैक्रो लेवल पे ब्लेम दे रहा हूं। मैक्रो लेवल पे ब्लेम देना बेवकूफी है। ब्लेम हमेशा माइक्रो लेवल पे होता है। ब्लेम हमेशा अपनी जात के एतबार से होता है, क्योंकि जो तामीर शुदा बिल्डिंग है, ये एक एक ईंट की का मजमुआ है। तो मैं ठीक नहीं होगा तो ये मामला कभी ठीक नहीं होगा।
एंड ये माइक्रो से मैक्रो बनता कैसे है? वो इंसान यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में वो कहते हैं 7 साल अच्छे होंगे फिर 7 साल कहत आएगा। तो इसी तरह एक ज़रबुल मसल बनी हुई है कि वो एक बादशाह था, उसने कहा कि जी कहत साली का दौर आ गया तो एवरीबडी हैज टू कंट्रीब्यूट 2 लीटर्स ऑफ मिल्क, हम रिजर्वॉयर में डाल देंगे और उसको फिर बाद में यूज करेंगे। और कोई मेरे जैसा चालाक था, उसने कहा कि रात में ये 2 लीटर जो डालना होता है वो मैं चुप करके बंद डोल में से पानी डाल दूंगा, 2 लीटर किसी को क्या पता लगेगा, तो मेरे 2 लीटर बच जाएंगे। तो वो मैं खामोशी से जाता हूँ, जाके वो 2 लीटर दूध की जाए पानी डालता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हाँ बचत हो गई। हम ये कहते हैं ना अल्लाह का बड़ा करम है, एक कमाल धोखा दिया। और अल्लाह का करम क्यों है? क्योंकि बैंक बैलेंस देख रहा हूं, आमाल बैलेंस तो देख ही नहीं रहा। अल्लाह का करम क्यों है? क्योंकि दुनिया की रोशनी देख रहा हूं, वो कब्र अंधेरी हो रही है उसकी फिक्र ही नहीं है। खैर वो इकट्ठा होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है। फाइनली वो कहते हैं जी एवरीबडी हैज कंट्रीब्यूटेड। तो जब वो रिजर्वॉयर चेक किया जाता है तो उसमें सिर्फ पानी होता है। पता नहीं भाई क्या मतलब, क्योंकि जब मैं 2 लीटर डाल रहा था तो मैं ये सोच रहा था भाई सब डाल रहे हैं, मेरे 2 लीटर पानी से क्या पता लगना है, चुप करके डाल दो। लेकिन हर कोई यही सोच रहा था। तो जब ये सोच होगी तो बस फिर पानी होगा। अच्छा, तो देन मैं जिस आलिम को सुन रहा था उन्होंने कहा कि अब क्या करना है। सो नाउ आई लिव इन एन एनवायरमेंट जहां पे मुझे यकीन से पता है सब पानी डाल रहे हैं, मैंने अपना दूध डालना है। क्योंकि ये जो सोच है ना जी मेरे 2 लीटर दूध डालने से क्या फर्क पड़ना है, भाई खराबी भी इसी सोच ने पैदा की थी। क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि मेरे 2 लीटर पानी डालने से क्या होगा, तो उसने वो माशरा खराब किया था। आज मैंने 2 लीटर दूध डालना है, ये नहीं सोचना कि मेरे 2 लीटर दूध से क्या फर्क पड़ेगा। हाँ भाई एक मैं सच्चा हो गया तो क्या फर्क पड़ेगा, नहीं मुझे सच्चा होना है, मुझे सच्चा होना है, क्योंकि मुझे अपने रब के सामने पेश होना है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई हम सच्चे क्यों नहीं होते, वजह क्या है? तो उसकी जो सबसे कॉमन रीजन है ना आजकल, उसे कहते हैं प्रेशर टू कन्फर्म। जब हर जगह झूठ बोला जा रहा हो ना, तो भाई मैं अकेला कैसे सच बोलूं? हाँ सारे धोखा दे रहे हैं माल पे, तो मैं कैसे सच बोल के बेचूं? हाँ सारे ही 2 नंबरी कर रहे हैं। अगेन इट्स अ डिफिकल्ट थिंग, नहीं आसान। मेरा एक कजन है, वो थिंग मसाला जात का कारोबार करता है। वो कहता है अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो डायरेक्टली तो जो ड्यूटीज पे करनी पड़ती है उसके साथ जो कॉस्ट प्राइस आ रही है उससे सस्ती आपको पठान दे रहा होता है, वो स्मगलिंग कर रहा है। तो कहते हैं कैसे करें हम, कैसे हो जब हर जगह ही झूठ बोला जा रहा हो। तो फिर वो जो प्रेशर टू कन्फर्म है ना, वो इंसान को मरवाता है। ये जो मैंने आपको थोड़े दिनों पहले किसी बयान में बताया था ना कि लम्स का जो केस खुला था, देयर वर सम ल्यूमिनाइट्स जिन्होंने जीआरई के एग्जाम को क्रैक कर लिया था, कि वो कोविड में ऑनलाइन शिफ्ट हुआ था। तो ऑनलाइन शिफ्ट हो रहा है तो वो आपको कहते थे अपना कैमरा दिखाओ कि कोई तो नहीं है, एंड देन दे विल लेट यू डू द एग्जाम। और उसमें रैंडम क्वेश्चंस जो आ रहे होते हैं तो फिर उसकी बेसिस पर वो टेस्ट हो रहा होता है। तो वो खैर लंबी स्टोरी है, उन्होंने क्रैक कर लिया कि 4-5-6 ने इकट्ठे बैठ के सामने वीडियो क्लियर होती थी, बट वो सारे सवाल सॉल्व करते थे। और हर सवाल एक बंदा सॉल्व कर रहा है, तो लेट्स से टोटल 100 सवाल हैं और आपने 20 बंदे बैठाए हुए हैं, तो हर एक के पास 5 सवाल आने हैं, पूरा पेपर सॉल्व हो गया। नाउ यू नो द आंसर टू एवरी क्वेश्चन। तो आपने 100% जीआरई स्कोर लेना शुरू कर दिया। तब उसमें हुआ क्या भाई, वो जो स्टार्ट कर रहे थे शायद वो तो धोखा दे रहे थे, लेकिन वो शख्स जो क्वालिफाइड था, उसके ओ लेवल्स अच्छा, ए लेवल्स अच्छा, वो कह रहा है भाई उनका धोखे से फुल स्कोर आ रहा है, अगर मैं वो नहीं करूंगा तो भाई मेरा एडमिशन कैसे होगा। हाँ तो वो सिर्फ इसलिए पैसे देके उसके थ्रू स्कोर ले रहा है कि भाई अगर मेरा वो स्कोर ना आया तो मैं चाहे काबिल हूं, मेरा नहीं एडमिशन होगा। हाँ ये आसान है? आसान नहीं है। अच्छा इसका जवाब क्या है फिर कि भाई मैं क्या करूं? ओ भाई इसीलिए तो आखिरत में कीमत उस बात पर लग रही है। एंड बाय द वे देर है हनेर नहीं है, यानी कि इन सारी पकड़ में ना दुनिया के अंदर देर हो सकती है, अंधेरा नहीं हो सकता। क्योंकि हमें लग रहा है कि वो राज़िक ये अब झूठ के अंदर प्रेशर हो गया, नाउज़ुबिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी प्रेशर में नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे ट्रस्ट करोगे ना तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सच्चे को रिवॉर्ड करेंगे। इट माइट टेक टाइम, तो वो इवेंचुअली पकड़ेंगे सब। यहां तक कि कुछ ग्रेजुएट हो चुके हुए थे आईवी लीग से, उन्होंने उनकी भी डिग्री कैंसिल कर दी।
अच्छा, यू स्टिल माइट फाइंड समबडी कि नहीं भी वो भी तो धोखा दे के गया था, वो तो नहीं पकड़ा गया। है एक खालिक, है एक मालिक। एंड आई हैव सीन सो मेनी टाइम्स लिटरली मिलियनेयर्स, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, बच्चा बीमार है, बच्चा ऑटिस्टिक है, बच्चा देख नहीं सकता, बच्चा नाफरमान है। तो मैं ये एक मिसाल दे रहा हूं, 40 साल की उम्र है, 10 बीमारियां साथ अटैच हुई हुई हैं, रिस्क है, खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, सब है, लिटरली 10-10 केनाल की कोठियां, रात को नींद नहीं आती है, तो अब अपने आप को पिल्स देके सुलाने की कोशिश कर रहा होता है। तो ड्रग योरसेल्फ टू स्लीप, बिकॉज हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम अकाउंटेबिलिटी, मैं कह रहा हूं पेपर में चीटिंग की थी, पेपर तो पास हो गया ना, ए ग्रेड आ गया, नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की अकाउंटेबिलिटी का निजाम बिल्कुल फर्क है। एंड अगर कोई इस धोखे में है कि मैं अकाउंटेबिलिटी अवॉइड कर सकता हूं, तो उसको सिर्फ वेट करना है। एंड बाय द वे, एक मोमिन के एतबार से बदतरीन हालत वो है कि दुनिया में ना पकड़े जाओ। ये अल्लाह का करम है कि कहीं ठोकर लगे, गिरे और होश आ जाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी स्पीड ब्रेकर पे रोक दें, हाँ, कोई जिंदगी में रेड लाइट आए कि इंसान को होश आ जाए, क्योंकि अगर यहां ना आई तो आखिरत में पकड़ बहुत सख्त है। इस खुशफहमी में ना रहो कि नहीं दुनिया में कुछ नहीं हुआ। इसीलिए सीरत पढ़नी जरूरी है, क्योंकि सच्चे के साथ इम्तिहान जुड़ा होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु जिस वक्त दावत देना शुरू करते हैं, दावत बहुत सिंपल है, ला इलाहा इल्लल्लाह। इंसान कभी अपने आप को उस मक्का के माशरे में रख के सोचे, व्हाट इज इट दैट्स लाइक कॉजिंग द ट्रबल टू द कुरैश, है क्या उनको कि वो इस सिंपल सी दावत पे उनसे बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा, वो हमारे माशरे में भी ना ऐसा ही होता है। वो मैं ईऑन पॉडकास्ट वालों को मिला तो मैंने कहा, भाई तुम लोगों को क्यों नहीं काले डाले पकड़ के लेके जाते? सो देन माय ओन इंटरप्रिटेशन, मुझे नहीं पता कि अमानुल्लाह भाई क्या कहेंगे, माय ओन इंटरप्रिटेशन है कि उनको सिर्फ एलिटिस्ट लोग सुन रहे हैं फिलहाल। वो जितनी डाडी उर्दू अंग्रेजी बोलते हैं वो आवाम को समझ ही नहीं आ रही है, और जब आवाम को समझ नहीं आ रही ना तो वो थ्रेट नहीं है, लेकिन एक वॉल्यूम के बाद थ्रेट बन जाएंगे, फिर काला डाला आ जाता है। अभी मेरे पास लग्जरी है, मैं कहूँ हाफिज साहब, तो अभी तक तो फोन नहीं आया मुझे हाफिज साहब का। मैं एमजीएस के हफाज की बात कर रहा हूँ कि यार सबक सही सुनाओ। मौलवी है ना, तावील कर दी, डर गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु के सामने जब बिलाल और सुहेब और ऐसे लोग आना शुरू हो गए थे ना, तो वो उमैया बिन खल्फ से बर्दाश्त नहीं होता था कि मेरा गुलाम मेरे कंट्रोल में नहीं है। इतना जुल्म किया कि उकता गया, और यहां तक कि उमैया बिन खल्फ के बारे में आता है कि बिलाल रज़ी अल्लाह तआला से कहते थे कि मुझे पता है तू अपने नबी का इनकार नहीं करेगा, सिर्फ एक दफा कह दे, यानी कि अपनी अना की तसल्ली के लिए कहता है मुझे पता है तू दिल से नहीं कहेगा, लेकिन एक दफा कह दे बस, मैं तुझे आजाद कर दूंगा। अहद, हालांकि कह सकते थे, टेक्निकली कह देते, लेकिन फिर बिलाल ना बनते, फिर ये खबर ना मिलती। अर्श पे जब अल्लाह ने मेराज पे बुलाया तो जन्नत में अपने आगे कदमों की आवाज सुनी, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये कौन है, ये किसकी आवाज आ रही है? कहा ये आपका गुलाम बिलाल, जमीन पे चलता है, अल्लाह अर्श पे आवाज सुनाते हैं। जन्नत में सबसे पहले जो दरवाजा खुलेगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु के लिए खुलेगा, लेकिन हदीस में आता है आपकी ऊंटनी को पकड़ने वाला बिलाल होगा, तो वो ना ड्राइवर पहले एंटर होता है। हाँ, तो टेक्निकली जन्नत अल्लाह के नबी के लिए खुली है, बट एंटर बिलाल पहले होंगे। ये मकाम ना मिलता फिर। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु को रिवायत में आता है कि उतबा वो दानाए अरब में से था, जैसे अबुल हकम था बाद में अबू जहल हो गया, उसी तरह उतबा भी वेरी क्लेवर मैन। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके ही इज नाउ नेगोशिएटिंग, जैसे कहता है इंटाइस कर रहा होता है कि हमने तो आपके बारे में बड़ी उम्मीदें रखी हुई थी, साथी को उम्मीद कि आप अपकमिंग लीडर्स में से हैं। तो कहने का मतलब ये था कि भाई ये किस बेर अरबी पे चले गए हैं, वो अपने जमाने में कह रहा था और मौलवी हो गए हैं। हाँ, ये आपने कौन सी अपनी मस्जिद की बात कर ली। हाँ, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अक्ली दलाइल, फिर इंसेंटिव्स, सब चीजें सेम है, तब भी आज भी, सिर्फ नेचर बदली है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं कि अगर आप औरत चाहते हैं तो जिस औरत के बारे में कहेंगे हम आपका निकाह कर देंगे। अगर आप माल चाहते हैं तो हम सारे मिल के कंट्रीब्यूट करेंगे, आपको सबसे ज्यादा मालदार बना देंगे। तो फिर सोचो, अगेन गो बैक कि भाई ला इलाहा इल्लल्लाह,
इस सच्चाई में कितनी ताकत है कि दे फील थ्रेटेंड। वो बड़े बड़े बुर्ज हिल रहे हैं। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु से फरमाते हैं बिकॉज औरत और माल ये छोटा मसला है, उससे ऊपर मसला कुर्सी का होता है। कोई उठाए तो सही मेरे कुर्सी से, हाँ बड़ा खतरा है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप हुक्मरानी चाहते हैं तो हम सारे कबाइल मिलके आपको अपना हुक्मरान बना लेंगे। ये वो कबाइल जो एक दूसरे की शक्ल नहीं देख सकते लेकिन थ्रेटेंड इतना फील कर रहे हैं कि कलेक्टिव अपने ऊपर हुक्मरान बनाने को तैयार हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं कि दाएं हाथ में सूरज और बाएं हाथ में चांद दे दोगे, व्हाटएवर यू डू, मैं अपने मिशन से नहीं हटने वाला। जब चचा अबू तालिब पे प्रेशर पड़ता है, वो कहते हैं भतीजे उतना बोझ डाल जितना मैं बर्दाश्त कर सकता हूं। तो खुली ऑफर कहा कि आपको किसने क्या बर्दाश्त करें, मैं तो नहीं हटने वाला, यू कैन मेक योर चॉइस। तो वो असबियत फिर भी काम आई, पीछे नहीं हटे। बट अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डज नॉट केयर। ये जो ना नॉन कन्फॉर्मेटिव बिहेवियर, ये बड़ा मुश्किल है। इसलिए मैंने क्या कहा था, यू रिक्वायर करेज टू बी ऑनेस्ट। ये करेज पैदा कब होती है, जब आपके जैसे कहते हैं ना कि दिल गुर्दा कायम हो, क्या फर्क पड़ेगा। और इस माशरे में ऐसे लोग बहुत कम है। वो पाकिस्तान में ना अवाम 26 करोड़ है, वो हीरे नहीं मिलते जो खड़े होने के लिए तैयार हो, जो अल्लाह के दीन की खातिर कुर्बानी देने के लिए तैयार हो। तो ये सबसे पहला मसला होता है। अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ दूसरा मसला है, दैट्स द फियर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, कि भाई मैं सरमस्त तो गया हूं, मैं सच्चा तो होने को तैयार हूं, बट भी कॉन्सिक्वेंसेस कौन फेस करे। हाँ, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लूजेस एवरीथिंग। यतीम पैदा होते हैं लेकिन अल्लाह खुद एक एक करके सारे स्टेप्स में सब कुछ मिल जाता है, माल, पैसा, दौलत, इज्जत, बच्चे, फैमिली, स्टेटस, सब जाता है। किसकी वजह से? ला इलाहा इल्लल्लाह, इस एक कलमे की वजह से। तो इतना आसान है नहीं। नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होंगे सच पे खड़े होने के। वो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस डराते हैं, कभी दोस्त छोड़ जाएंगे, तो इस बेवकूफ के साथ नहीं होना, ये मरवाता है। ये एंड वक्त पे जिसे कहते हैं ना हिम्मत हार जाता है, सच बोल देता है। नहीं, कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और वो फेस करने के लिए तैयार होना है। लोग क्रिटिसाइज भी करेंगे कि दीन इतना भी मुश्किल नहीं है कि पूरी सच्चे हो जाओ। समझ ना, दीन इतना मुश्किल नहीं कि डायरेक्ट जन्नत में चले जाओ, भी वाया जहन्नुम भी तो है ना। एक बच्चा मुझसे पूछता है कि वो हदीस में नहीं आया कि कभी न कभी जन्नत में जाएंगे। मैं कहा सुभान अल्लाह भाई, इतना आसान। एक मोमबत्ती जलाओ और उसके अंदर ये अपनी पिंकी फिंगर का सिर्फ एज डाल के ना कोई 2 मिनट वेट करके देखो। हमसे ये तकलीफ भी बर्दाश्त नहीं होती। ये वाया जहन्नुम इतनी आसान है। ओ भाई, अपना एम तो सही रखो। डायरेक्ट फ्लाइट जो होती है ना, उसकी हमेशा प्राइस हाई होती है। वो सस्ती फ्लाइट, वो सस्ता उम्रा जो होता है ना, कि भाई 1.5 लाख की तो फ्लाइट थी, ये कैसे 2.25 लाख में उम्रा करा के ले आए 40 दिन का। वो नहीं, वाया अफ्रीका लेके गए थे। हाँ, तो बैठ जाओ कश्ती पे। नहीं भाई, यहां पे जब डायरेक्ट चाहिए तो वहां क्यों नहीं डायरेक्ट चाहिए। एंड प्रॉब्लम ये है कि यहां पे इनडायरेक्ट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उतनी हाई नहीं है, उधर आसान नहीं है। ये किसने गारंटी दे दी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ फिजिकल पेन नहीं, जो बॉयकॉट है वो इमोशनल, साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिक। कहा जाता है इनसे बात भी नहीं करनी बनी हाशिम से, इनके साथ मामला नहीं करना। वो जो भूख प्यास की हालत थी कि इनको कोई बेचे ना, इनके साथ हम निकाह नहीं करेंगे। एवरी सिंगल काइंड ऑफ बॉयकॉट। और जब वो काम नहीं करता तो फिर जान भी उसके भी पीछे आ जाते हैं। अब हमारे केस में ना इतनी हद पे कोई जाता ही नहीं है। बाय द वे, देयर आर सम पीपल है ना इसी पाकिस्तान में, सारे सियासी नहीं होते हैं, जो सच की खातिर बर्दाश्त कर रहे हैं, जो सच की खातिर फंसे में हैं। उनकी कीमत तो वही अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको अजर दे। बट मैं क्या फेस कर रहा हूं? मेरी कीमत ना आमतौर पे मेरे नफ्स की लज्जत है, दैट्स इट।
मैं तो वो भी कुर्बान करने को तैयार नहीं हूं, वो भी कुर्बान करने को तैयार नहीं हूं। हाँ, अपने वक्त की कुर्बानी नॉट इंटरेस्टेड, अपनी जान माल की कुर्बानी, अपनी सोच फिक्र की कुर्बानी नॉट इंटरेस्टेड। तो कैसे सच्चे होंगे? अच्छा, फिर जो सच्चा होता है ना, एक बहुत हाई चांस होता है कि दैट पर्सन विल बी मिसअंडरस्टूड, क्योंकि वो चालाकियां नहीं दिखा रहा ना, वो जैसा है बताई जा रहा है, जैसा है बोली जा रहा है। तो फिर विल बी मिसअंडरस्टूड। और वो क्रिटिसिज्म आमतौर पे इससे भी रिलेटेड होती है, अपने करीबी नहीं समझते। लेकिन हमेशा याद रखना कि वो रिलेशनशिप जो सच की बुनियाद पर बनती है ना, वो पायदार होती है, क्योंकि उस सच के साथ एक चीज अटैच होके आती है, उसे कहते हैं ट्रस्ट। और ट्रस्ट रिलेशनशिप में ना हो तो उसको रिलेशनशिप नहीं कहते। वो जैसे टेस्ट होगी ना, कच्चे धागे की तरह टक टूट जाएगी। जो सच्चाई पे बनी होती है वो फिर वो पक्की रहती है, वो पक्की रहती है। काब रज़ियल्लाहु अन्हु तबूक में, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ने जनरली कहा कि एवरीबॉडी हैज टू पार्टिसिपेट, तो चंद सहाबा थे जो पीछे रह गए, उनमें से एक काब रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे। और खुद फरमाते हैं कि मैं बहुत अच्छी हालत में था जब तबूक के लिए कॉल आई, यानी कि मेरे पास सवारी भी थी, मालो दौलत भी था, लेकिन फसल पकने वाली थी बस। तो मैंने सोचा कि मेरे पास क्योंकि अच्छी सवारी है तो ये निकल जाएंगे, मैं इंशाल्लाह बस कल मैं सवारी लेके पहुंच जाऊंगा। डिले करते 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 होश तब आती है जब खबर ये मिलती है कि जंग नहीं हुई, और 40 दिन के बाद या जितने भी दिन गुजरे थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापसी के सफर पे हैं। अब रियलाइज हो गया कि ओ लेट हो गया। लेकिन उस एपिसोड का एंड क्या होता है कि काब रज़ियल्लाहु अन्हु उन चंद सहाबा में होते हैं जो सच बताते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी गलती है, जैसे कहते हैं रब्बना ज़लमना अनफुसना। ये भी करेज है, बीइंग ऑनेस्ट अबाउट योरसेल्फ। हाँ, मुश्किल से गुजरते हैं, लेकिन फिर रब ऊपर से उतारता है इनकी बरात को कि इनकी तौबा अल्लाह ने कबूल की है। लेकिन उस प्रोसेस के दौरान लोग बहुत मजाक उड़ाते हैं। भाई वो इतने सारे मुनाफिकीन थे, वो स्टोरियां कराते हैं, अल्लाह के नबी ऑन द फेस वैल्यू सब कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई बहाना बनाता है, कोई बहाना बनाता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के साथ बुरा मामला नहीं करते। तो काब रज़ियल्लाहु अन्हु जब इतने टॉर्चरस एक्सपीरियंस में से जा रहे होते हैं, क्योंकि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अब मैं फैसला नहीं करूंगा क्योंकि तुमने सच बोला है, तो अब रब फैसला करेगा। आपने ये क्यों किया? आप भी बना लेते बहाना, आप भी अक्लमंदी दिखा देते। नहीं, उन्होंने कहा वो गलती तो हो गई कि मैं जा नहीं सका, लेकिन अब उसके ऊपर एक और गलती नहीं, ये नहीं हो सकता। यू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, बट फिर मजबूत चीज निकलती है, मजबूत। शैतान पता है क्या दिखाता है? द टेम्पटेशन टू इमीडिएट एंड टेम्परेरी गेन्स। वो मार्शमेलो इफेक्ट कहते हैं ना, कि या अभी ले लो थोड़ा सा, या देर से लो और ज्यादा मिलेगा। तो वो मार्शमेलो इफेक्ट में वो करते क्या है कि बच्चों को बैठाते हैं और आइसोलेशन में बच्चे के सामने लेट्स से कैंडी, उसमें मार्शमेलो था, वो रख देते हैं और कहते हैं कि ना यू जस्ट हैव टू वेट फॉर 2 मिनट्स और इसको टच नहीं करना, इसको टेस्ट नहीं करना। इफ यू एबल टू डू दैट तो फिर आपको 10 मिलेंगे। एंड वो हर बच्चे को उस आइसोलेशन में रखते हैं, 2 मिनट वेट करते हैं। एवरीबॉडी इज लुकिंग एट, वो बच्चा मार्शमेलो को देख रहा होता है। तो बहुत होते हैं वो उसको जुबान लगा देते हैं, कुछ चख लेते हैं, कुछ पकड़ के खा ही लेते हैं। कुछ होते हैं जो वेट कर लेते हैं वो 2 मिनट, फिर उनको रिवॉर्ड मिलता है। एंड देन दे ट्रैक, although मल्टीपल अदर वेरिएबल्स आल्सो कम इनटू प्ले, पर वो कहते हैं कि ये बच्चा जो डिलेड ग्रेटिफिकेशन लेने के लिए अपने ऊपर कंट्रोल रखने के काबिल था, उसको फिर वो जिंदगी में ट्रैक करते हैं तो वो ज्यादा कामयाब होता है ऑन एवरेज। यानी कि अगर आप 6, 7, 8 साल के बच्चे को इस मार्शमेलो टेस्ट से गुजार रहे हैं, तो वो जिनको अपने ऊपर काबू है, वो सब्र कर सकते हैं, तो वो डिलेड ग्रेटिफिकेशन में उनको रिवॉर्ड ज्यादा मिलता है। तो वो क्वालिटी उनके अंदर होती है। ये एग्जैक्ट मॉडल है भाई, इतनी सी जिंदगी है, इसके अंदर ग्रेटिफिकेशन को डिले करना है। जो दुनिया को जन्नत बनाने की फिक्र में है ना, उसका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है, क्योंकि दुनिया जन्नत बन नहीं सकती। दुनिया सुकून और इत्मीनान की जगह बनती सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की खातिर है। तो शैतान क्या कराता है? वो सिर्फ आपको वक्ती गेन दिखाता है, जल्दी से मिल जाए। और खास तौर पे आजकल के दौर में
आप यूथ से बात करो, उसको किसी अपने ही प्लानेट में है। कोई टिकटॉकर, तो कोई किसी तरह, तो कोई वीलॉग, बस सारे ये किसी तरह जल्दी सस्ती शोहरत और सस्ता पैसा। एंड वन ऑफ द प्रॉब्लम्स इज कि अगर आप पाकिस्तान में जो टॉप सोशल मीडिया पर्सनालिटीज हैं जिन्होंने ये सस्ता पैसा ले लिया है, उंगलियों पे गिन सकते हो। और भाई 26 करोड़ में प्रोबेबिलिटी क्या बनती है? अगर थोड़ी सी भी मैथ्स आती है, कहते नहीं भाई तू बड़ा डाढ़ा बंदा है, ये मैथ्स कहां से आ गई बीच में? हम भी कामयाब होंगे। जिस तरह ये दुनिया के एतबार से बात कर रहा हूं कि जो हार्ड वर्क है, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, देयर इज नो शॉर्टकट टू प्रोग्रेस, ना दुनिया में ना आखिरत में। तो जिस तरह वो यहां धोखे में है, वो आखिरत में भी धोखे में ही होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, व इन सदका व बय्यना बुरकल्लाहुमा फी बैइहिमा, कि जो सच्चा है और क्लियर है, जो बेच रहा है वही बता रहा है, वही दिखा रहा है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको बरकत अता करेंगे। अब ये बरकत क्या है? वो कह रहे थी वो ROI 25%, 100 लगाऊंगा 25 मिलेंगे, ROI 50%। ये आप क्या बरकत बेच रहे हैं मुझे? बचे तो 5 रुपए ना। तो ये बरकत क्या होती है? जैसे मैंने शुरू में कहा ना कि अरबों होगा बेटा बीमार होगा, बेटा नाफरमान होगा। ये नाफरमानी की सजा ना ये अरब भी पूरा नहीं कर सकते। ये बेइत्मीनानी को ये बेड हल नहीं कर सकता, अच्छा ये जायदाद हल नहीं कर सकती। तो मेरे उस्ताद थे, मुझे समझा रहे थे, तो उन्होंने कहा बरकत पता क्या होती है? ये आपने लाइटें लगाई हुई है ना, ये खराब ना हो इसको बरकत कहते हैं। गाड़ी ली हुई है ना, ये गाड़ी खराब ना हो इसको बरकत कहते हैं। बच्चा है ना, बीमार ना हो इसको बरकत कहते हैं। आपके वक्त में बरकत आ जाए तो क्या है? कम वक्त में ज्यादा पा लेना, इसको बरकत कहते हैं। ये फील की जा सकती है, एक्सपीरियंस की जा सकती है, ये समझाई नहीं जा सकती। तो अल्लाह ने क्या, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि सच्चे के साथ अल्लाह बरकत अटैच कर देते हैं। एंड जो इंसान को ग्रेटिफिकेशन बरकत से मिलती है ना, वो कसरत से नहीं मिल सकती। कसरत हो सकती है, आप ले लो, लेकिन कसरत में इत्मीनान नहीं है। तो वो सच्चे को समझ आती है बस। और फिर सच्चा होना क्यों मुश्किल है? क्योंकि देन यू वुड हैव टू स्टैंड अगेंस्ट इनजस्टिस, स्टैंड लेना पड़ेगा कि ये नहीं हो सकता, और वो आसान नहीं है। वइज़ा क़ुल्तुम फ़अदिलू वलौ कान ज़ा क़ुरबा, अल्लाह ताला क्या कुरान में फरमा रहे हैं सूरह अनाम में कि सच्ची बात करो, इवन इफ इट कंसर्न्स योर रिलेटिव। हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने केस आता है ना, फातिमा नाम की लड़की होती है, किसी अमीर घराने से चोरी पकड़ी गई, हाथ काट दो, तो सिफारिश आ जाती है। वो कौन है? कराची वाले, नाम भूल गया मुझे, अच्छी बात है, कहती ये उनकी बेटी है, इसकी लैंड क्रूजर उल्टी है, तो ये तो नहीं सजावार बेचारी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं कि मेरी बेटी फातिमा भी होती हाथ काट देता। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेयार है कि अगर अपनी बेटी फातिमा भी करती ना तो फिर हाथ काट देता। हम हैं ऐसे। ये बड़ा मुश्किल काम है, और ये मुमकिन नहीं है जब तक इंसान अपनी पर्सनल वीकनेस को काबू ना पाए। इट्स ऑल अबाउट मी। अपने पर मेहनत करनी पड़ेगी, और इसके अंदर सबसे पहला स्टेप ये होता है कि अपनी शॉर्टकमिंग्स को एक्नॉलेज कर लो। वो अक्सर हम ऑर्गेनाइजेशंस को जब लीड कर रहे होते हैं ना, तो मैं कहता हूं कि भाई यू डोंट नीड टू बी आयरन मैन। यस सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, ये भी लीडरशिप का स्टाइल है। दैट्स नॉट द वे टू वर्क। ओ भाई एक्सेप्ट कर लो, अपनी कमजोरी को मान लो, जो नहीं समझ आ रही बता दो, नहीं मुझे नहीं समझ आ रही भाई। ये सच्चा होने का पहला स्टेप है कि जैसे हो वैसे ही रहो। जो कमियां हैं उन कमियों को एक्नॉलेज कर लो, तो लेट्स सॉल्व इट आउट, मिलके कर लेते हैं। क्योंकि जब अपनी कमी को छुपा रहे हो, और फिर से कहते हैं ना, मैं आयरन मैन क्यों कह रहा हूं कि वो आयरन मैन को जब मैंने पहली दफा देखा ना, अंदर से टोनी स्टार्क निकला, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। वो भाई ये कौन सा आयरन मैन है? ना बॉडी, ना मुंह, ना मथा। भाई समझ आई? सो दैट्स आयरन मैन सूट। जिसको नहीं समझ आ रही माजरत,
इसका ये मतलब नहीं आज जाके एवेंजर्स देखना शुरू कर दो। तो मुझे तो याहिया ने वक्त डाला होता है कि भाई ये आयरन मैन लेना है, मैंने आयरन मैन देखा, भाई ये आयरन मैन है। तो हमारा भी वही हाल है कि ऊपर हमने एक फसाद खड़ा किया हुआ है कि भाई मैं आयरन मैन हूं, अंदर से वही टॉनी स्टार्क निकल आता है। अजीब। वी डोंट नीड दैट। एक्सेप्ट करो अपनी कमजोरी को, एंड दैट्स मोर मैच्योर। और जितनी ग्रोथ इंसान को अपनी कमजोरी की एक्नॉलेजमेंट और रियलाइजेशन से मिलती है ना, वो झूठ बोलने से और अपने सामने एक वो क्रिएट करने से कभी नहीं मिलती। एंड दैट विल बी रिफ्लेक्टेड देन। भैया रेज्यूमे लिख रहे हो फॉर एग्जांपल, एक परफेक्ट चैट जीपीटी रेज्यूमे लिख दो, मैं ये भी कर सकता हूं, ये भी कर सकता हूं, ये भी कर सकता हूं। एंड लेट्स से यू वर सो ब्रिलियंट इन योर स्टुपिडिटी दैट तुमने बकबक करके यू वेंट थ्रू दैट एज वेल। लेकिन भाई ऑर्गेनाइजेशन में जाकर कितनी देर धोखे के साथ परफॉर्म कर सकते हो? हो ही नहीं सकता। 4 दिन लगते हैं पता करने में कि कौन कितने पानी में है। तो भाई ये तो दुनिया में काम नहीं करती, अल्लाह के सामने कैसे काम करेगी? जो यअलमु मा फिस सुदूर की जात है। हाँ, वो कहता है मैं दिलों के अंदर के हाल को जानता हूं। खाइनतु अयुन, तुम्हारी जो आंखों की खयानत है ना, मैं उसको भी जानता हूं, जो किसी को नहीं पता। वो जात है। तो ये ऑनेस्टी अपनी जिंदगी में हम लेके आए, इस ऑनेस्टी को, और इसका दुनिया और आखिरत में फायदा है। द वे आई हैव अंडरस्टूड माय दीन इज कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कोई हुक्म ऐसा दिया ही नहीं जिसका दुनिया और आखिरत में फायदा ना हो, और कोई ऐसी चीज है ही नहीं जिससे रोका हो जिसका दुनिया और आखिरत में फायदा ना हो। यही असल ट्रिक है जो शैतान हमें समझ नहीं आने देता। देखो, जब क्वालिटी की चीज होती है ना, वो एक दफा जो इंसान क्वालिटी चख लेता है ना, फिर वो धोखे में नहीं आता। और शैतान ये क्वालिटी चखने नहीं देना चाहता हमें, कि इंसान को पता ना लग जाए। मैं अगेन रिपीट करता हूं, कोई ऐसा हुक्म दिया ही नहीं जिसका दुनिया और आखिरत में फायदा ना हो, और कोई ऐसी चीज से रोका नहीं जिसका दुनिया और आखिरत में फायदा ना हो। लेकिन वो दुनिया में, वो कहते हैं ना, ईमान कैसे बनता है? जब अपने रब के वादों को दुनिया में खुद सच्चा होता है, एक्सपीरियंस कर लो, तो फिर आखिरत पे भी यकीन आ जाता है। लेकिन हमने वो करके देखा ही नहीं। जैसे अल्लाह के नबी ने फरमाया, अत्ताजिरु सदूकुल अमीन मअन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा, कि जो सच्चा दयानतदार ताजिर है वो क़यामत के रोज सिद्दीकीन के साथ, शुहदा के साथ और नबिय्यीन के साथ खड़ा होगा। ये कौन बंदा है? टोटल पैसे कमा रहा है, लेकिन क्या है? दो, सच्चा और अमानतदार। जैसे मैं कहता हूं ना कि अगर आप ये 2 अल्फाज पाकिस्तानी ताजिर के साथ जोड़ सकते हो, भाई जब जो जुड़ा होगा ना, अल्लाह ताला उसको कामयाब करेंगे। लेकिन इसका दुनिया में फायदा क्या है? बिकॉज जो कस्टमर लॉयल्टी आप सिद्क और अमानत से ले सकते हो, वो दुनिया की किसी एडवर्टाइजमेंट से नहीं ले सकते। वो दुनिया के किसी और बिहेवियर से, किसी मार्केटिंग कैंपेन से लॉयल कस्टमर नहीं हो सकता। लॉयल कस्टमर, मेरे एक जानने वाले हैं, उन्होंने उम्रे का ट्रिप भेजा, तो जब वहां पहुंचे तो धोखा हो गया, एंड ही जस्ट पेड द एंटायर अमाउंट। ऐसे का बेवकूफ, इतने क्यों पे की? इससे का लाइफ लॉन्ग कस्टमर बनाने के लिए। अब उसको हदीस में क्या आता है कि अगर तुम कोई चीज बेचो और वो बेचने वाला, यानी कि जिसको बेची थी, उसको ना पसंद आए, हालांकि मामला तो हो गया था, उसको ना पसंद आए, वो वापस करने आ जाए, उसका हक नहीं था, लेकिन तुम वापस ले लो, मैं जन्नत में मकान की गारंटी देता हूं। वो एक सहाबी दीवाना था, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, अच्छा बिजनेस करते रहे। एक दिन ऐसा मामला हो गया कि कोई वापस लेने आया, उन्होंने चीज वापस रखी, बिजनेस बंद कर दिया। उन्होंने इसीलिए खोला था। तो मैं ये नहीं कह रहा हम ये करें, हाँ, लेकिन ये याद रखो कि ये जो फायदा था ना, एक है आखिरत में क्या फायदा होगा, लेकिन आपने दूसरे की फीलिंग का एहसास किया, नहीं समझ आई, उस बेचारे को ले गया और आपने वापस ले ली। जब आप एक दफा ऐसा कर लोगे ना, तो देन वो कस्टमर कहीं नहीं जाता। मैं इसकी मिसाल देता हूँ, जब रेनबो इतना बड़ा नहीं था ना, मेरे अब्बा अक्सर कहते हैं कि जब मुर्गी बड़ी होती जाती ना, उसका अंडा छोटा हो जाता है। तो उन्होंने GlaxoSmithKline जो कंपनी है, उससे वो रिटायर हुए, बट वो ज्वाइन किया था जब वो SKNF था, तो उसका SKNF फिर बीचम में हुआ, फिर Glaxo अलग कंपनी थी, वेलकम अलग, वो Glaxo वेलकम का आपस में मर्जर हुआ, फिर फाइजर का मर्जर हुआ, फिर इनका आपस में मर्जर हुआ। तो जितनी बड़ी होती जा रही थी ना, उतनी कंजूस होती जा रही थी। तो रेनबो स्टोर बाबर टाउन से स्टार्ट हुआ था, एंड दे वर लाइक ब्रिलियंट। तब मालिक खुद उधर बैठते थे,
आप चीज लेके जाओ, वापस लेने जाओ, रख लेते थे। मुझे याद है एक दफा मैंने वो दूध लिया ऑलपर्स, उस सीढ़ियों में नीचे रखा हुआ था, जाहिर बात उसकी 3-4-5 महीने की एक्सपायरी होती है, वो पता ही नहीं लगा, आगे पीछे हो गया। एकदम मैंने देखा तो 10 दिन की एक्सपायरी रह गई थी। आई जस्ट टुक इट टू देम, और मैंने इन्हें कहा कि भाई ये मेरी गलती है, बट आपका तो कोई रिटर्न का सिस्टम होगा, इफ यू कैन मैनेज तो आप ये वापस कर दें। उसने कहा ठीक है अभी रख दें, नई एक्सपायरी वाली उठा के ले जाएं। तो देन मैं कहीं नहीं जा रहा, अब मैं वहीं जा रहा हूँ। हाँ अच्छा, एक दफा हुआ मैंने कोई चीज ली, वो उनसे ली भी नहीं थी, यानी कि आम कोई ग्रोसरी आइटम थी, मैंने किसी और स्टोर से ली हुई थी। जैसा वो बेगम साहिबा होती है ना, वो अपने प्लानिट पे होती है, शान बॉम्बे मसाला, वो भाई बाकी सारों को क्या मसला नहीं ली। जैसे हम कहते हैं ना, औरत के साथ आपको बहस नहीं करनी चाहिए, ये बड़ा मुश्किल मामला है। शुक्र आज आई नहीं हुई ऊपर, जो सुन रहे हैं वो बताएं ना, बस यही चाहिए। तो मैं रेनबो पे वापस आऊंगा। मेरे अब्बा मिसाल देते होते हैं कि वो पहले होता था जब तकियों में और रजाइयों में ना रुई भरते थे, अब तो पॉलिएस्टर आ गया है, तो वो रुई तकिए में इस्तेमाल हो के दब के सख्त हो जाती थी, तो उसको आप वापस थ्रश करके तो नरम करते थे। तो वो आप हर सीजन 2 सीजन के बाद वो रुई भेजते थे, तो उसको वो थ्रश करके वापस नरम करते थे, तो वो वापस भर के ले आते थे। तो उन्होंने, वो हमारे ख़ानदान में खातून थी, उन्होंने अपने मियाँ से कहा कि भाई जाके उस फलाने बंदे से ये रुई थ्रश करा के ले आओ। वो लेके चले गए, वो घंटे बाद वापस ले आए। तो उन्होंने कहा कि जी ले आए हो? क्या हाँ जी ले आए हो। मैंने उसी से लाए हो? नहीं वो ना बिजी थी तो मैं दूसरे से ले आया हूँ। ना उसी से लेके आ गया। उन्होंने वही उठाया अपने सर पे और निकल गए, बाहर जाके बैठ गए, 2 घंटे आराम से चाय शाय पी, पानी शानी पिया, 2-4 बातें की, वापस आ गए। माइंडसेट। तो मेरे खानदान में मजाक है कि भाई बस ये फुल्ला वाकर रूम चाहिए, 2 घंटे से चाय पी के आ जाओ। हाँ, सो वो चीज वहां से ना भी लियो तो वापस ले लेते थे। लेकिन फिर रेनबो ग्रो करना शुरू हो गया, तो अब उनका इतना को टफ प्रोसेस है कि अब रसीद, मैंने कहा भाई मैं तेरा, तुझे और तेरे सारे कस्टमर्स और तेरे सारे स्टाफ की शक्लें भी मुझे याद है, इतना मैं तेरा पुराना कस्टमर हूं, तो मैं कहां से रसीद याद रखूं। अच्छा वो कभी कभी मेरा लिहाज करके कर लेता है, बट नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड, आपने वो मामला गड़बड़ कर दिया अपेरेंटली। जैसे मैं कहता हूं ना कि वो जो उसने मेरे से एक्सपायर्ड के करीब दूध ले लिया, तो वो तो पीछे एडजस्ट करवा लेगा ना, लेकिन उस फैसिलिटेशन की वजह से मैं महीने की जितनी ग्रोसरी कर रहा हूं मैं उससे ही कर रहा हूं। ये सारी मिसाल देने का मकसद क्या था, कोई ऐसा हुक्म नहीं है जिसका दुनिया और आखिरत में फायदा नहीं है। आज कंपनीज पागल हो जाती हैं कस्टमर लॉयल्टी लेने के लिए, 100 किस्म के गिमिक्स। अच्छा ये लॉयल्टी लेना क्यों मुश्किल हो गई है? जैसा फॉर एग्जांपल आप सोशल मीडिया पे चले जाओ, भाई लाखों करोड़ों चैनल्स हैं आपके पास, वो लिटरली कहते हैं 2 से 3 सेकंड है अटेंशन लेने के लिए, नहीं तो ठक स्वाइप आगे चला जाएगा। तो मुश्किल हो जाएगा ना लॉयल कस्टमर लेना, मुश्किल हो जाएगा रिलेशनशिप बनाना। इतनी चॉइस है कि मैं क्यों आपसे लूं भाई। तो वहां पे क्या काम आता है? प्रोडक्ट, मार्केटिंग, गिमिक्स नहीं, इंसानियत। इंसानियत काम आती है। ये चीज है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ऑफर कर रहे हैं। क्योंकि देखो इस बुनियाद पर दूसरा फायदा, इससे ट्रस्ट डेवलप होता है। जब मेरा 1, 2, 4 दफा किसी डॉक्टर के साथ अच्छा एक्सपीरियंस होना, अब मैं कहीं हूं, मैं स्पेशल वेट करूंगा उस स्लॉट का कि भाई इसी डॉक्टर को दिखाना है। हाँ, मैं गाड़ी के मैकेनिक से 1 दफा ट्रस्ट डेवलप हो जाए, मैं वेट कर लूंगा, एक्स्ट्रा पे करूंगा, मैं उसी मैकेनिक को दिखाऊंगा, भाई मेरा वो बंदा है। अच्छा सिर्फ ये नहीं करूंगा, मैंने क्या कहा, ये लॉयल्टी खरीदनी मुमकिन नहीं है, ये बिल्ड करनी पड़ती है। तो जब मेरे से पूछेगा फराज कि सर मैं अपनी गाड़ी कहां से ठीक कराऊं, भाई वो टाउनशिप बैठा हुआ है। हाँ, तो जब अली पूछेगा, बकर पूछेगा, तो मैं क्या कहूंगा, ये कोई नहीं कर सकता, ये ट्रस्ट कर सकता है। हाँ, ये आसानी से होता नहीं है, ये बिल्ड करना पड़ेगा। बट अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु के जो इर्द गिर्द दीवाने थे ना, अल्लाह के नबी ने एक एक पर इन्वेस्टमेंट की थी। आज हमारा अरसा गुजर जाता है रिलेशनशिप रखे रखे रखे, लिटरली कच्चे धागे की तरह होती है, ठक टूटी, क्योंकि हमने अपने नबी को समझा नहीं है। ये चीज करनी है, इसलिए कहा पैराडाइज इज फॉर द ऑनेस्ट। हदीस में आता है व इन्न रजुला लयस्दुकु हत्ता युक्तब इंदल्लाहि सिद्दीकन, एक इंसान सच बोलता रहता है, बोलता रहता है, बोलता रहता है, यहाँ के अल्लाह उसको सच्चा लिख देते हैं। और जब अल्लाह सच्चा लिख देंगे, अल्लाह अकबर,
अल्लाह करना क्या है? द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डू इज हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ताल्लुक बनाना है, क्योंकि ये सिर्फ अल्लाह की खातिर हो सकता है, ये सिर्फ अल्लाह की खातिर हो सकता है, डीप डाउन अल्लाह के बगैर नहीं हो सकता। क्यों? मैं क्यों कह रहा हूँ अल्लाह की खातिर? अभी तो मिसाल दी, वो बिजनेस मॉडल है। फॉर एग्जाम्पल बाहर जाओ तो वो वॉलमार्ट कर लेता है, तो आपको दिए तो अल्लाह के बगैर भी हो गया, एक्सपीरियंस ही हो गया। उन्होंने अकल लड़ाई, जैसे मैं कहता ना वो 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में स्टीफन कवी, व्हाट द कंक्लूजंस दैट इज कमिंग टू, वो लिटरली ऐसा लगता है वही की बेसिस पर उस कंक्लूजन तक पहुंचा है। मैं क्या बात कर रहा हूं कि अल्लाह के ताल्लुक के बगैर होलिस्टिक नहीं होगा। बिजनेस में शायद हो जाए लेकिन माँ बाप के साथ नहीं होगा। बिजनेस में शायद हो जाएगा, अकल और शऊर की बुनियाद पर तुम पहुंच जाओगे, लेकिन बच्चों के साथ नहीं हो पाएगा, गरीबों के साथ नहीं हो पाएगा, हमसायों के साथ नहीं हो पाएगा। वो सिर्फ अल्लाह की खातिर हो सकता है, क्योंकि कहा जो तोड़े उससे जोड़ो, इतना आसान है। जो रोके उसको दो, जो जुल्म करे उसे अल्लाह के लिए माफ कर दो। ये सच पैदा करना अपनी जिंदगी में, ये अल्लाह के बगैर नहीं हो सकता। और दूसरी चीज, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इल्म मांगो। इल्म मैं अल्फाज और मालूमात को नहीं कह रहा, इल्म उस नूर को कहते हैं जो दिल में उतर जाए तो उसके बाद अमल के बगैर रह ना सकें। अल्लाह से वो मांगो, इल्म नाफे, पहली चीज। दूसरी चीज, यू हैव टू रेगुलरली होल्ड योरसेल्फ अकाउंटेबल। अपना खुद मुहासबा करो, मैं कहां गड़बड़ कर रहा हूं, तो कोई मसला नहीं, अगले दिन जाके माफी मांग लो। हाँ, घर पहुंच गए हो तो माफी मांग लो, क्या ये मेरी गलती थी, मैंने गलत किया। क्यों? अल्लाह ताला कुरान में क्या फरमा रहे हैं, इन्न अलैकुम लहाफिज़ीन। ये सिर्फ ऐसे ही नहीं बताया कि ये तुम्हारे ऊपर बैठे हुए हैं, कौन? किरामन कातिबीन, और क्या करते हैं, यअलमून मा तफ़अलून, हर लम्हे लिख रहे हैं। तो अपना मुहासबा खुद करो कि भाई ये किताब में क्या लिखा है आज इसमें, हाँ, और इसमें किताब में क्या लिखा है, इस पे शुक्र करो, इस पे अल्लाह के सामने माजरत करो, फिक्र करो। तो अपना मुहासबा किए बगैर इंसान सच्चा नहीं बन सकता। क्यों? देखो, जब अपना मुहासबा करोगे ना, एवरी सिंगल डे यू वुड रियलाइज योर मिस्टेक्स। उनमें से कुछ होंगी जिसमें सिर्फ अल्लाह से माफी मांगनी पड़ेगी, अल्लाह आप मुझे माफ कर दें, मैंने ये गड़बड़ की थी, यहाँ पे मैंने गलत बात कही थी, यहाँ पे मैंने गलत बात सोची थी, यहाँ पे मैंने गलत बदगुमानी की थी। करना पड़ेगा मुहासबा, और तो कोई तरीका नहीं है। नोबडी इज बॉर्न परफेक्ट, एंड इन फैक्ट वी कैन नेवर बी परफेक्ट। व्हाट वी कैन बी कि अपना मुहासबा करते रहें, और फिर कुछ चीजों में किसी के साथ मामला ठीक करना पड़ेगा। ये मैंने गलत बात की थी, ये बात ऐसे नहीं थी। ये जब तक मिजाज नहीं अपनाएंगे ये मसला हल नहीं होगा। ये मिजाज अपनाना पड़ेगा कि अपने आप को खुद अकाउंटेबल ठहराओ, क्योंकि जितना मैं अपने आप को जानता हूं ना, कोई नहीं जानता। ये जो दूसरे होते हैं ना, ये दूसरे डबोते हैं आपको। सो मैं अगेन, एक आलिम है, उन्होंने मुझे एक बात की, एंड इट टुक मी वेरी लॉन्ग टाइम टू अंडरस्टैंड दिस, कि ये क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब आप अपनी तारीफ करने वाले सच्चे और झूठे में फर्क करने के काबिल हो जाओ तो समझो डूब गए हो। अच्छा, पहली बात तक मैं सही था, मैंने कहा अच्छा, ये डूबने पे मुझे समझ नहीं आई। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये बहुत गहरी बात है कि जब तुम अपनी तारीफ करने वाले सच्चे शख्स और झूठे शख्स में फर्क करने के काबिल हो जाओ तो समझो डूब गए हो, क्योंकि इन दोनों में कोई फर्क नहीं होता। ये तुम्हारी सोच के आई बीन एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन कि ये मेरे साथ सिंसियर है और ये मेरे साथ सिंसियर नहीं है, ये गड़बड़ कहां करेगा, तुम सेल्फ अकाउंटेबिलिटी से बाहर आ जाओगे। हासबू कबला अंत हासबू, तुम्हें खुद अपना मुहासबा करना है। वही वो सच्चा है या झूठा है, ये इररेलेवेंट है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसका मतलब कोई आपके साथ सिंसियर नहीं होता, मसला वो नहीं है। मसला है कि उस सिंसियरिटी की जजमेंट कॉल के बाद आप अपना मुहासबा नहीं करोगे। तो आई एम नॉट कंसर्न्ड अबाउट व्हाट अदर्स हैव टू से, आई एम ओनली कंसर्न्ड अबाउट भाई मेरा अपने रब के साथ क्या मामला है, मुझे उसको सही करना है। तो ये दूसरी चीज हो गई। पहली चीज थी अल्लाह के साथ ताल्लुक, दूसरी चीज कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ ताल्लुक को अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का जरिया बनाओ। वो जब तार टूटे ना, जब अपनी कोई नमाज कज़ा हो, कभी कोई मामला गड़बड़ हो, तो सोचो भाई कहां गड़बड़ की थी मैंने, करो मुहासबा अपना।
तीसरी चीज जो हेल्प करती है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अवॉइड डाउट्स एंड सस्पिशंस, दैट मा युरीबुक इला मा ला युरीबुक। वो जो तुम्हें जैसे कहते हैं ना शक में डाल दे चीज, उससे हट जाओ। क्योंकि सच्चा इंसान वो शख्स है जो शक को भी छोड़ दे। जहां पे गड़बड़ का शक भी हो, बात हलाल हराम की नहीं है, बात जायज नाजायज की नहीं है, बात यह है कि मुझे कौन सी चीज नुकसान पहुंचाती है। अब ये ठंड आई है ना, तो भाई एक बंदा वो टी शर्ट में बाहर निकल जाता है। रात को मैंने नाइट सूट पहना हुआ था, तो वो टी शर्ट थी, तो मेरे बच्चे, बाबा को ठंड नहीं लग रही? मैं कहा नहीं लग रही। आप इतने पावरफुल हैं, मुझे जाया पावरफुल, अभी बीमार ना कर दी मुझे भाई। हाँ, बट ये जो हम एहतियात करते हैं दैट इज बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस टू द सिचुएशन। भाई दूसरे को मैंने क्या करना है? तो मेरी अपनी हालत किस चीज से नेगेटिवली अफेक्ट होगी उसके बारे में अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे हैं? छोड़ दो जो शक में डाले, उसकी तरफ चले जाओ जो शक में नहीं डाल रहा। तो जो बंदा शक को छोड़ देता है वो यकीन पे गलत काम करेगा? वो नहीं करेगा। क्योंकि हमारा प्रॉब्लम पता है क्या है? हम क्या कहते हैं कि जो बिल्कुल क्लियर है वो भी कर लिया, जो ग्रे एरिया है वो भी कर लिया, और ग्रे जोन में जाते 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 जब रेड जोन आएगी ना तब मैं रुक जाऊंगा। ये ऐसा कोई बंदा अल्लाह ने पैदा ही नहीं किया जो कह दी मैं जाता रहूंगा जाता रहूंगा जाता रहूंगा फिर रुक जाऊंगा। जैसे मैं अक्सर नौजवानों से कहता हूं ना कि भाई रात की तारीकी हो और आपके पास इंटरनेट का एक्सेस हो और स्क्रीन हो, एंड आप मेरे ही इस्लामिक स्टडीज के दिए हुए प्रोजेक्ट पर ब्राउजिंग कर रहे हो, सर्च कर रहे हो और बैठे, अच्छा वो पहले एकदम बीच में न्यूज आएगी सीरिया वॉर, ठक, अच्छा हाँ सीरिया वॉर का पता करता हूं, तो वो सीरिया वॉर में चले जाएंगे। वो सीरिया वॉर से वो बेचारा कहीं मार्वल वर्ल्ड खुल जाएगी, फिर मार्वल वर्ल्ड से तो मैं ये सारी, भाई सीरिया तक ठीक था, उससे पहले तो तू वैसे इस्लाम पढ़ रहा था, लेकिन ये कहां पे जाके रुकना है? अगर कोई शख्स कह रहा है ना कि भाई जब वो कोई गड़बड़ सीन आएगा तो मैं, ये शख्स रुए जमीन पे पैदा ही नहीं हुआ। मेरा कजन होपफुली बयान नहीं सुन रहा होता, तो वो मेरे मामू के साथ कोई मूवी देख रहा था, बचपन की बात है, तो उसने कहा मामू खराब वाला सीन आने वाले, आंखें बंद कर लें। क्या हुए कि खराब वाला सीन आने वाला, आंखें बंद कर लें। आप देख लिया तो मैं बंद करना? भाई सुभान अल्लाह, ये कौन सा मोमिन है भाई जो खराब वाले सीन आने से पहले आंखें बंद कर ले, वो खराब वाली सिचुएशन आने से पहले तकवा इख्तियार कर ले? नहीं भाई, मुझे जाना ही नहीं है उधर। मुझे अपने आप को ऐसी सिचुएशन में डालना ही नहीं है कि मैं झूठा हो जाऊं, मैं सच को छोड़ दूं। दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। हमारा मसला यह है कि हम उदखुलू फिस्सिल्मी काफा, पूरे के पूरे दीन में दाखिल नहीं होते, डामाडोल। मुझे अल्लाह ताला मुनाफिकीन की निशानी बताते हैं ना कि कभी इधर कभी उधर, आधे तीतर आधे बटेर। दुनिया में है कहीं ऐसी कामयाबी कि भाई आधा काम करके कहो जी कामयाबी मिल जाए? कामयाबी सिर्फ दीवानों के लिए, दुनिया में भी आखिरत में भी। मुझे कोई एक कामयाब बता दो इस दुनिया में जो दीवाना नहीं था, जो कर रहा है उसके लिए एक। ये जिसको हम इवन सस्ती शोहरत भी कह रहे हैं ना, उस सस्ती शोहरत के पीछे भी उसकी जितनी कुर्बानी है ना, हम वो कुर्बानी देने को तैयार नहीं है, सस्ती शोहरत लेने को तैयार है। तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शक से भी बच जाओ। अच्छा, अब शक से कैसे बचेंगे? हाउ डू यू क्रिएट अ लाइफस्टाइल जहां पे शक नहीं है? तो उसका हल है वो जो मैंने आयत शुरू में पढ़ी थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। ये शक से बचने का कोई तरीका नहीं है जब तक के सच्चों के साथ ना हो जाओ। अब सच्चों की डेफिनेशन मैं सादिकीन कहां से ढूंढूं? जो अपने से बेहतर है। इतना अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर इंसान को अक्ल और शऊर दिया है कि वो अपने से बेहतर किरदार को पहचान सकता है। वो मेरा रोल मॉडल है। फॉर एग्जाम्पल, अपने से बेहतर जो नमाजी है उसकी नमाज ले लेनी है, अपने से बेहतर जो जुबान का इस्तेमाल करता है उससे मैंने वो ले लेना है। कुनू मअस-सादिकीन, उसका यह मतलब नहीं है वक्त का नबी ढूंढो, भाई वक्त का नबी तो कोई नहीं है। आपने अपने इर्द गिर्द से खैर अपनानी है। ये कुनू आपकी चॉइस है, ये आपका लेंस है। एक शख्स है उसको खैर ही खैर नजर आती है,
तो वो खैर अपनाता रहता है। एक बंदा है उसको किसी के अंदर खैर नजर नहीं आती, वो मुझे पता है मौलवी साहब कैसे हैं, और मुझे पता है ये कैसा है। ओ भाई आपको किसने कहा आप जज बने? आपको दुनियादारों के अंदर भी दीन की खैर मिलेगी अगर आपका लेंस ठीक है। You will find the most amazing of people in places unimaginable. चलो मैं आपको स्कूल का नाम नहीं बताता और ना ही बताता हूं कि हुआ क्या। सो एक मीटिंग चल रही थी एंड उसमें जिस खातून के साथ मीटिंग हो रही थी, अगर मैं उसको अपने वो ना हार्डकोर दीनी लेंस से देखूं तो मैं कहूं भाई मैं शायद फिस्को फजूर से कम का फतवा ना लगाऊं कि यार ये कौन है, इसको क्या पता हो दीन का। नमाज का वक्त होता है, वो खातून मीटिंग एकदम पॉज करती है, कहती है रुक जाएं थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लेते हैं। ठीक है, एंड आई जस्ट मैं वॉक आउट कर रहा था, सो आई सॉ हर इन हर ऑफिस, वो नमाज पढ़ रही है। आई वाज लाइक ये ना अपने आप को समझाना पड़ता है। आई वाज टू जजमेंटल। हाँ, मैं उस खातून को क्या कह रहा था और उसने मीटिंग पॉज की और उसने कहा सारे सब्र करें और मैं जाके नमाज पढ़ रही है। एंड आई वाज जस्ट लाइक, अब मैं अपने दिल में क्या सोच रहा था कि मोइन तू इस स्कूल में हजारों नमाजें भी पढ़ ले तो तू वो असर नहीं डालेगा जो इसकी नमाज इसके कोलीग्स पे डालेगी। हाँ, अल्लाह का अपना निजाम है भाई। उसने मुझे वो करेज दी कि भाई वुड आई हैव स्टॉप्ड द मीटिंग, मैं कहता है चलो कोई बात नहीं देर से पढ़ लूंगा, हाँ कज़ा हो जाएगी बाद में पढ़ लूंगा। मौलवी है ना, और मौलवी तो किसी भी चीज को जायज करार दे लेता है अपने पे पढ़े तो मेरी अम्मा कहती है अल्लाह मौलवियां दे वस ना पाए, बट यू हैड टू बी माई मॉम फॉर दैट। ऐसे नहीं कह सकते। तो इनके पास हर चीज की दलील होती है, बट वो दलील नहीं थी, वो प्योर किरदार था। अल्लाह ताला को पता नहीं किसका कब कौन सा अमल पसंद आ जाए। कहने का मकसद क्या है? कहने का मकसद यह है कि कुनू मअस सादिकीन। आज इस फितने के दौर में सिर्फ खैर देखो, जिसके अंदर जो खैर देख रहे हो, या अल्लाह मुझे ये चाहिए, या अल्लाह ये मैं तो ऐसे गरीबों की मदद नहीं करता, या अल्लाह आपने इसको कैसा दिल दिया है, हाँ या अल्लाह ये जिस तरह। रिसेंटली आई वाज इन अ मीटिंग एंड वो बंदा लिटरली अरबोंपति है, अरबोंपति, और वो खाने का वक्त आया, वो एक एक मेहमान को, अच्छा मेहमान को प्लेटें पकड़ा रहा है लेके जा रहा है तो वो तो समझ आती है, हालांकि पूरी टीम खड़ी है सर्विंग की, वो खुद दे रहा है, एंड देन वो वर्कर्स को भी यानी आप भी शामिल हो। तो मैं भी नहीं हूं, मैं अपने आपको दीनी कहता हूं भाई। कुनू मअस सादिकीन। ऐसी खैर जहां ढूंढोगे ना, देखिए इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है कि यू बिकम सो पॉजिटिव कि यार आपको हर जगह खैर नजर आ रही है। हाँ, ये जो माइंडसेट होता है ना, ये गेम चेंजर होता है। एक कंपनी थी, उसने जूते बनाने शुरू की, तो उसने मेरे जैसे पैसिमिस्ट को भेज दिया कि जाके ना मार्केट सर्वे करके आओ कि भाई जूतियां बिक सकती हैं कि नहीं। तो मैं गया, जाके सारी मार्केट रिसर्च की, हाँ, और मैं वापस आया, मैं कही यहाँ पे जूतियां नहीं बिक सकती। उसने कहा क्यों? उसने कहा कोई जूती पहनता ही नहीं है। हाँ, इस पूरे माशरे में कोई जूती पहनता ही नहीं है, यहाँ नहीं हम जूती बेच सकते। तो चलो, वो कंपनी ने कहा ये बेवकूफ है, इसको फायर करो। तो उन्होंने अरसलान को हायर कर लिया। मैं अरसलान को भेजा, उन्होंने पंजाबी तू देख क्या। वो आया, उसने कहा कोई एंडलेस स्कोप है, प्रोटेक्शन करें। वो कह रहा था बिकेगी नहीं, तेरा एंडलेस स्कोप कैसा है? वो कह रहा है कस्टमर ही कस्टमर है, किसी ने भी नहीं पहनी हुई। हाँ, जितनी मर्जी जूतियां बेचो, पर्सपेक्टिव का फर्क है। इट्स द एग्जैक्ट सेम मार्केट। एक कह रहा है कि भाई कोई भी नहीं पहनता, मैं कैसे बेचूंगा, और दूसरा कह रहा है कोई भी नहीं पहनना, यही तो बेचनी है। जहां पे सारों ने पहले जूतियां पहनी हुई है, वहां कहां बिकेगी? हम इस लिटरली डार्कनेस के दौर में यू कैन फाइंड दैट पॉजिटिविज्म, इट्स इनसाइड अस। ये मेरे लेंस पे डिपेंडेंट है, कुनू मअस सादिकीन। क्योंकि इससे होगा क्या? देन यू विल बी एबल टू एडमिट योर मिस्टेक्स। वो जो मैंने शुरू में कहा था ना, एक्नॉलेज करना, वो एक्नॉलेज कब करूंगा? जब मैं अपने से ज्यादा खैर दूसरों में देखूंगा, तो मुझे रियलाइज होगा कि या अल्लाह मैं कमजोर हूं, इसके अंदर ज्यादा है। और अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? वअलम अन्नल्लाह ला युदियु अज्रल मुहसिनीन। अल्लाह रब्बुल इज्जत एहसान करने वालों का अजर जाया नहीं करते। भाई मैं क्यों कह रहा हूं कि खैर देखने वाले बनो? क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी खैर को जाया नहीं करेंगे। क्योंकि उसका खात्मा कैसे होना है ये मुझे नहीं पता। हाँ, ये एक इवेंट और एक एक्सपीरियंस पे मैं जजमेंटल हो रहा था,
मेरे रब को कौन कबूल है और कौन रिजेक्टेड है, ये सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत जानते हैं। तो अपने इस सच्चेपन को कैसे देखो कि या अल्लाह मुझे हर शख्स की खैर में से हिस्सा दे दे और शर से मुझे बचा ले, मुझे महफूज रख ले। ये अपने आप से हम वादा करें कि अल्लाह मुझे ऐसा बनना है, मुझे ऐसा बनना है कि मुझे खैर नजर आए, मुझे कोई बहाना नहीं करना है अल्लाह, ना आपके साथ ना दूसरों के साथ, मुझे वो करना है जो आप मुझसे चाहते हो। अल्लाह से मांगे अल्लाहुम्मा हदिना इला सिद्क़ि फिल क़ौल, जुबान की कौल की सच्चाई, वल इखलास फिल आमाल, अमल हो इखलास वाला हो, और वरज़ुक़ना नजाह फिद दुनिया वल आखिरा। ए करीम आका तू मुझे कामयाबी दे दे दुनिया में भी और आखिरत में भी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सच्चों में रखे, दुनिया में भी और सच्चों में रखे, आखिरत में भी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। करीम आका हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए। ए करीम आका हम तेरी खातिर इकट्ठे होते हैं, तेरी खातिर ही खैर की बातों को सुनते हैं। ए करीम आका हमें अमल की तौफीक अता फरमा दीजिए। ए करीम आका हमें भी सच्चों में खड़ा कर दीजिए। ए करीम आका दुनिया में भी सच्चा बना दीजिए और आखिरत में भी सच्चों में उठाइएगा। ए करीम आका जिसने तेरे नबी अलैहिस्सलाम सादिक व अमीन थे, ए करीम आका हमें भी सिद्क़ व अमानत अता फरमा। हमारे बीच में से झूठ को निकाल दीजिए, खयानत को निकाल दीजिए। या अल्लाह सोच फिक्र को पाक कर दीजिए, हमारे अमल को पाक कर दीजिए, हमारी चाहतों को पाक कर दीजिए। ए करीम आका वैसा बना लीजिए जैसा आप देख कर राजी होंगे। या अल्लाह हमें बनना नहीं आता, आप बना लीजिए। ए करीम आका हमें नहीं चलना आता, आप चला लीजिए। ए करीम आका आप अपने करम वाला मामला कर दीजिए। अब ये ना देखिएगा कौन मांगते हैं, या ना देखिएगा कि हमारे दिलों का क्या हाल है, आप नजर करम कर दीजिए। ए करीम आका आप कबूल कर लीजिए। या अल्लाह आप कबूल कर लेंगे, हमारे साथ आफियत वाला मामला हो। ए करीम आका तू तो बेनियाज ज़ात है। ए करीम आका तेरा कुछ ना जाएगा। या अल्लाह हमारी दुनिया और आखिरत बन जाएगी। ए करीम आका सच्चा बना दीजिए। ए करीम आका सच पर अमल की तौफीक अता फरमा। ए करीम आका सच पर खड़ा रहने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हर किस्म के झूठ से बचा, हर किस्म के धोखे से बचा, हर किस्म की या अल्लाह बदअमाली से बचा। अपने फजल व करम वाला मामला फरमा दीजिए। ए करीम आका जिसके दिल में जो नेक तमन्ना अपने फजल व करम से पूरा कर दीजिए। या अल्लाह जो जिस मुश्किल में है उसकी मुश्किल को आसान कर दीजिए, आफियत वाला मामला कर दीजिए। जिसको जो तकलीफ जो गम है अपने फजल व करम से उसको दूर कर दीजिए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।